जय हिंद दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल प्राइम एजुकेशन बाय एनके पर स्वागत करते हैं। आज हम आप लोगों को ALP का आज पब्लिकेशन का सेट नंबर 3 का सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। देखिए, मेरा पहला क्वेश्चन है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ड्राइव करने पर एक महिला 1 मिनट पहले अपने कार्यालय पहुंच जाती है, जबकि 40 किलोमीटर प्रति घंटा से ड्राइव करती है तो 3 मिनट देरी से पहुंचती है। ओके, तो इसके द्वारा पूरी की गई दूरी कितनी है? बिल्कुल आसान है। देखिए क्या होता है, इसको इस तरह से हम बनाएंगे। एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बराबर दोनों स्पीडों का गुणनफल अब बटा में दोनों स्पीडों का अंतर कितना 5 का गुने टाइम का डिफरेंस 1 मिनट पहले और 1 मिनट पहले और 3 मिनट देरी से कितना हो गया 4 मिनट को जब घंटा में हम बदलेंगे तो इस तरह 60 से भागा देंगे। ओके, जो 60 से भागा देंगे तो आप देखिए इसको 0 से 0 काट सकते हैं, 0 से 0 कट गया, 45। ओके, 3 से 3 2 कितना देखिए इस प्रकार कितना हो गया 4 × 12 दूनी 24। तो हमारा डिस्टेंस क्या हो गया 24 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 150 मीटर और 130 मीटर लंबी दो ट्रेन 150 मीटर और 130 मीटर लंबी दो ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती हुई 7.2 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर लेती है, तो ट्रेन की गतियाँ का योग क्या है? ट्रेन की गति का योग क्या है? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखिए इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, दोनों का ट्रेन की लंबाई को ऐड करते हैं। कितना हो जाएगा 150 प्लस 130। पहले जानते हैं एस बराबर क्या होता है dy/t होता है, तो आप जानते होंगे। इस हिसाब से डिस्टेंस को यदि हम समय से अति करेंगे भागा देंगे तो हमको स्पीड देगा। तो कितना हो गया 7.2 मीटर, किलोमीटर में पूछा है, किलोमीटर में, तो इसको कितना से इसको हम कितना से 7.2 है तो इसको उड़ाएंगे तो ऊपर 10 से गुना हो जाएगा। ओके, और जब इसको हम किलोमीटर में बदलेंगे तो कितना से मीटर है तो 18/5 से गुना करेंगे। इस प्रकार जब आप हल करेंगे 1872 हो गया और 5 से 5 दूनी 10 हो गया, 1872 5 दूनी 10 हो गया। तो इसको जब आप हल करेंगे तो कितना आता है आपको 1872 और 5 दूनी 10, तो 140 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए और बी एक काम को क्रमशः 10 तथा 15 दिन में कर सकते हैं। बी काम प्रारंभ करता है और 5 दिन बाद ए भी काम में जुड़ जाता है। यदि वे 60 रुपये कमाते हैं तो उनका व्यक्तिगत हिस्सा कितना है? बिल्कुल आसान है। देखिए ए कितना है 10 दिन में करता है, बी कितना करता है 15 दिन में, दोनों का एलसीएम कितना हो गया 30। इसका एफिशिएंसी 3, इसका एफिशिएंसी 2। तो बोला है बी काम प्रारंभ करता है 5 दिन, तब बी 5 दिन में कितना किया होगा 5 दिन में 10 काम कर लिया होगा, तो 10 का तो शेष कितना बच जाएगा 20। अभी जो 20 है दोनों मिल के क्या होगा ना जी, तो दोनों मिल के 5 के एफिशिएंसी से 4 दिन, यानी कहने का मतलब बी कितना हो 4 दिन यहाँ किया 5 दिन यहाँ किया तो 9 दिन, तो 9 दिन किया। बी कितना दिन किया 9 दिन कर दिया, तो बी का कार्य का कितना हो जाएगा बी का और ए का, बी का कितना हो जाएगा 9 और 2 के एफिशिएंसी से 18 काम, और ए का 3 के एफिशिएंसी से 4 दिन 12 काम। तो इसका काम का रेशियो कितना आ गया? काम का रेशियो आ गया कितना 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 5 रेशियो बराबर कितना पैसा है 60 रुपया। तो एक रेशियो का मान कितना है 12। तो बोला किसके बारे में, दोनों का अलग अलग जब करेंगे तो देखिए दोनों का अलग करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 तिया 36
अरे 12 दूना 24, राइट आंसर मेरा 36 और 24 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी को जब x माइनस 4 द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेष 32 आता है। यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए को जब x माइनस 4 द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेष 35 आता है। तो a प्लस बी का मान बिल्कुल आसान, जो शेष बचता है उसको बराबर कर देंगे जिसके द्वारा विभाजित किया जाता है। इसको देखिए x माइनस 4 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 4 सॉरी x का मान 4 जहाँ रखेंगे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 4 का स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर के बदले एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। अब इस इतने बराबर कितना है, शेष 32 है। तो इस 4 का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा 16 और प्लस 4x प्लस बी बराबर 32। ओके, तो यहाँ हम क्या करेंगे 4x सॉरी 4 हो जाएगा ना, सॉरी हाँ देखिए 4 3 12 हो गया ना जी, 4 से 4 कितना है 4 1 से तो 4a सॉरी 4a है, ये है 4a प्लस b बराबर 32 में से 16 आगे घटेगा तो 16 बचेगा। ये मान लीजिए क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है देखिए, नेक्स्ट में बोल रहा है जब इतना को x माइनस 4 तो x बराबर यहाँ भी कितना आ जाएगा 4, जब 4 से इसमें हम 4 का वैल्यू रखेंगे x में तो कितना 16 प्लस b 4b प्लस a बराबर कितना दिए हुए 35। जब तो यहाँ क्या होता है 4b प्लस a बराबर 4b प्लस a बराबर कितना आएगा 4b प्लस a बराबर, जब इसको घटाएंगे आप तो कितना बचेगा, जब इसको आप घटाएंगे तो कितना बचेगा, इसको आप 35 में से 16 घटाएंगे तो 19 बचेगा। ओके, तो इस दूसरा हो गया। अब इसको जब आप हल करेंगे, इसको आप हल करेंगे इस तरह से कर लीजिए। किस तरह से देखिए, जब आप 4b प्लस a बराबर 19 है और कितना 4a, तो इसमें यदि हम 4 से गुना कर देते हैं तो b कट जाएगा तो 4b और प्लस 16a बराबर 64। साइन चेंज हो जाता है तो कितना हो जाएगा 15 माइनस 15a बराबर 45। ओके, तो a बराबर 3। a का वैल्यू हम यदि रखते हैं समीकरण 1 में या b में 2 में तो b का मान हमें कितना दे देता है, रखने पर हमें b का मान 4 आ जाएगा। तो बोला है a प्लस बी बराबर 3 और प्लस 4 बराबर 7। आंसर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक कक्षा में 12 लड़के किसी परीक्षा एक कक्षा में 12 लड़कों का किसी परीक्षा में औसत स्कोर 16 था, जबकि कक्षा में सभी 30 छात्रों की कुल औसत स्कोर 18.1 था। तो लड़कियों का औसत क्या थी, बिल्कुल आसान है। कुल का औसत निकाल करके यदि लड़कों वाला घटा देंगे तो लड़कियों वाला आ जाएगा। तो इस तरह से हम करेंगे 12 गुने 6, लड़कों का औसत हो गया कितना 12 छक 16 है जी, 6 नहीं, 12 गुने 16 आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 192। ये बॉय का हो गया। ओके, बॉय का हो गया। कुल का स्कोर कितना हो जाएगा 30 गुने 18.1 करते हैं तो कितना आता है 543। इसको गुना करेंगे तो 543 ही कुल का हो गया। ओके, जब इसको जब आप अंतर करेंगे तो ये लड़कियों का है कितना, जब इसको आप अंतर करेंगे तो 351 को, और दोनों का अंतर कितना हो गया, यहाँ से दोनों का अंतर हो गया 18 का ना, 18 लड़की हो गया। तो 18 से जब इसको अति करेंगे तो आप इसका किसका लड़कियों का औसत आ जाएगा, स्कोर आ जाएगा। औसत स्कोर कितना 9.2, ये 9.2 हो गया किसका, लड़की का। ऑप्शन नंबर 8 होगा, 9.8 होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसके ऊपर बार है। ओके, बार आप ध्यान में रखेंगे, 2 के ऊपर बार है
और 15 के ऊपर 12। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आप क्या करेंगे, पहले बार वाले को जानते हैं, इसको 29/99 होगा, और जब ये गुना है तो इसको भागा में ऊपर वाला चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, ई 90 एक है 2 के ऊपर है तो 3 के बदले 9 के बदले 2 के बदले 9 हो जाएगा, जिसके बदले 0। यदि आप इस 32 में से 3 घटाना होगा, इसको इस तरह से मतलब हल करेंगे, कितना 32 माइनस 3 अब बटा में 90, इतना को आप लिख सकते हैं इस तरह से। ओके, गुना करेंगे तो कितना 2/9 और ये भाग कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 15 के ऊपर 12 है तो 99/15, 99/15 होगा ना जी, 99/15 होगा ही, और प्लस में 3/9। इस प्रकार जब आप हल करेंगे तो यहाँ आएगा कितना 9 से 11 और 10/11 प्लस यहाँ कितना आएगा 10/11 22/15। यहाँ हल करने के बाद 22/15 प्लस 22/15 ये गुना है जी, सॉरी गुना है, ये कितना हो जाएगा 1/3। इस प्रकार जब आप हल करेंगे तो 5 से 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और ये 11 दूनी 22, 6/3 नहीं 4/3 होगा, हाँ सॉरी 4/3 प्लस 1/3। इसको जब आप हल करेंगे तो कितना 5/3 करने का मतलब हुआ ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 1.2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आंकड़ा 9, 12, 11, 8 इस प्रकार संख्या दिया है और इसका माध्य का x है। यदि इन संख्याओं में से 2 और 8 को क्रमशः 21 और 18 में बदल दिया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों का माध्य का 22 है। तो 3x माइनस 22 का मान ज्ञात कीजिए। सॉरी, देखिए इसको जब माध्यिका निकालना रहता है तो पहले इसमें हम संख्या गिन लेंगे, कितना संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 संख्या है, तो 14 है तो सम संख्या हो गया। 14 क्या है सम संख्या, तो इसमें 7 + 8वां संख्या लेंगे, 7 + 8वां संख्या लेंगे। तो देखिए पहले हम छोटा से बड़ा लेंगे, तो 2 होगा पहला, 2 8 काटिए ना, 2 8 2 फिर 9, 2 8 9 फिर 10, 2 8 9 10 11 फिर 12 फिर 13 तो होगा 7वां संख्या, 13 प्लस ये 14 हमें 14 हो जाएगा। इतना बटा 2 करेंगे तो ये क्या है माध्यिका होगा, माध्यिका बराबर ये हो गया। तो इतना बराबर जब 2 किए तो इसका मान क्या आएगा, माध्यिका बराबर 27/2 यानी 13.5। ओके, अब इसी प्रकार जब हम 2 के बदले कितना कर देते हैं 21 और 8 के बदले 2 के बदले 21 और 8 के बदले 18। तो देखिए यहाँ भी इसको इसी तरह से करेंगे, देखिएगा यहाँ भी इसी तरह से किए तो क्या आएगा 2 के 22 का मान हो जाएगा ये, तो 22 तो x बराबर हो गया, इतना बराबर क्या हो जाएगा 22 का माध्यिका 22 यानी माध्यिका। इसको भी पहले 7वां संख्या और 8वां संख्या लेंगे, तो 2 और 8 तो नहीं होगा, 2 8 नहीं होगा, उसके बाद क्या होगा 2 8 नहीं होगा तो क्या होगा 2 8 नहीं होंगे तो क्या होंगे, देखिए तो इसमें 2 8 को 21 करते हैं तो 9 हो जाएगा, पहला संख्या 9, दूसरा संख्या 10, 11 10 11 10 11 और 12, 10 11 और 12 13 14 तो हो जाएगा 15, 7वां संख्या 15 प्लस
15 और प्लस 15 के बाद कौन सा है 16, 15 के बाद क्या है 16, 15 और 16 बटा 2 करेंगे तो कितना आएगा 31 बटा 2 करेंगे तो कितना 15.5 आ जाएगा 15.5। इस प्रकार हमको y का मान आ गया। तो किसका पूछ रहा है x प्लस वाई का ना, नहीं 3x माइनस वाई का। इसमें हम पुट कर देंगे तो कितना 3 गुना 3 13.5 माइनस में कितना y का मान 15.5। इसको जब आप हल करेंगे तो कितना आएगा 25 इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए बी त्रिभुज होगा, त्रिभुज ए बी में ए बी और ए सी बराबर है। पहले त्रिभुज हम ड्रा करेंगे, ए बी सी, ई भुजा बोला बराबर है बी ए सी, ये कितना 30 डिग्री है सॉरी, बोला भुजा बी सी को इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि देखिए क्या है, तब क्या ए सी और डी का ज्ञात ज्ञात करें। इसका मान पूछ रहा है, इसका थीटा का मान पूछ रहा। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, जब ई बराबर है तो ई और ई कौन कितना हो जाएगा, यदि हम इसको x मानते हैं तो ये भी x हो जाएगा। तो 60 यानी 150 तो 75 180 में से 30 घटेगा तो कितना हो जाएगा 150 का आधा कितना होगा 75, तो ये भी 75 और ये भी 75, तो इसके हिसाब से कितना हो जाएगा 180 में 75 घटेगा तो कितना हो जाएगा 105 इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रारंभ में राम के पास 4 रुपये और श्याम के पास 7 रुपये थे। जब जतिन ने राम और श्याम में से प्रत्येक को समान राशि दी तो इसके पास मौजूद राशि का अनुपात इतना हो गया। 4 था तो दोनों में हम x दिए होंगे, और इसका कितना 7 न था जी, सॉरी 7 था 7 को भी इतना दिए तो इसका प्रारंभ कितना हो गया 7/9 हो गया, 7/9 हो गया ना। तब इसको जब आप हल करेंगे तो 9 चौक 36, इसको जब हल करेंगे 9 चौक 36 प्लस 9x और बराबर कितना 7 7 49 प्लस 7x हो गया। जब इसको आप तो 2x बराबर कितना 36 में से 49 में से 36 जाएंगे तो कितना बचेगा 13, 49 में से 2x बराबर 13, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6.5। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 6 पुरुष और 8 महिलाएं किसी कार्य को 14 दिन में, 6 मैन प्लस 8 वोमैन 14 दिन में बराबर उसी काम को 8 मैन प्लस 12 वोमैन कितने दिन में 10 दिन में। तो हम मैन हल करके मैन और वोमैन का रेशियो निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, मैन और वोमैन का रेशियो निकालेंगे तो हम कितना आएगा मेरा 2:1। जब हल करेंगे तो 2:1 आएगा, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 8 20 बटा 20 और गुने 14, 20 गुने 14 बटा में 2, एक मैन का एफिशिएंसी 2 हो गया, तो 10 बराबर 140 इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। 50 प्रश्नों की एक परीक्षा में एक छात्र को 60 अंक मिले, उनमें से कितने प्रश्न गलत थे। बिल्कुल आसान है, यदि पूरा 50 में से 50 सही कर देता तो उसको कितना अंक मिल जाता 150। यदि सभी गलत कर लेता तो उसका कितना हो जाता -100 हो जाता। एलिगेशन लगा देंगे हम, एलिगेशन लगा देंगे तो कितना ऐसे 60 अंक होता है प्राप्त पूरा, तो 90 हो जाएगा। 50 150 में से 60 घटेगा तो 90, और ये -100 में से 60 घटेगा तो -160, तो माइनस नहीं लिखते हैं। तो इसको जब आप
हल करेंगे तो कितना आएगा 16:9 का कितना हो गया रेशियो में, मतलब 25, 16 9 25 और बराबर कितना दिए हुए 50 प्रश्न। तो 1 का मान कितना हो गया 1 का मान 2, तो गलत वाला कितना है जी, गलत वाला कितना 9 तो 9 का 2 से जब गुना करेंगे तो 18 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक थैली में 5 रुपये 10 रुपये और 50 रुपये का 225 करेंसी नोट है, क्रमशः इसको 3, 5, 3, 7, 5 के रेशियो में है। इनमें से 25 रुपया खर्च हो गए तो बची हुई राशि 500 के करेंसी नोटों में बदल लिए, तो 500 के करेंसी नोटों की संख्या कितना है सॉरी देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार के कैसे बनाएंगे। पहले क्या दिया हुआ है रेशियो, संख्या दिया हुआ क्या है 5 रुपया का और 10 रुपया का और 50 रुपया का, संख्या कितना है, संख्या दिया हुआ है कितना, संख्या कैसे हम निकालेंगे इसको है तो देखिए कितना है 7 3 10, 10 5 15, तो 15 का है तो 3 गुने 15 और ये कितना है 7 गुने 15 और ये कितना है 5 गुने 15 सॉरी 5 गुने 15 जब 5 गुने 15 किए तो 500 नोटों की संख्या बराबर, इसमें हम पूरा कर देंगे तो कितना हो जाता है, इसको आप हल करेंगे तो 15 तिया 45, 15 तिया 45 और 15 सते 75 से 15 सते 75 से सॉरी इसको प्लस नहीं करिए, पहले ये हो जाए 15 सते 75 से और ये 15 5 75, तो ये 5 रुपये का है और ये 10 रुपया का है और ये 50 रुपया का। तो इस प्रकार 500 नोटों की संख्या हम ज्ञात करेंगे। 500 नोट बराबर क्या होगा, 500 नोट बराबर यदि आप इसको करेंगे तो 45 गुना 5 कितना होगा 225 प्लस, तो कितना हो जाएगा 1050, 10 से गुना करेंगे तो प्लस ही कितना होगा 75 गुने 50 करेंगे तो 75 गुने 5, 75 गुने 5 कितना होगा 375 और 100 जीरो तो 3750 है कितना का हम कर रहे हैं 500 के नोटों की संख्या। इसमें से 25 क्या था माइनस हो जाएगा, 25 रुपया अधिक क्या था, क्या 25 रुपया खर्च किया था। तो इस प्रकार कितना जब आप हल करेंगे इसको तो 5025 आएगा माइनस 25 बटा में 500, तो इस प्रकार 5000 आएगा, 5000 बटा 500 तो 10 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 60 मीटर और 140 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ी समानांतर पटरी पर विपरीत दिशाओं में 77 किलोमीटर और 67 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, तो कितने समय एक दूसरे को पार कर लेगी। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखिए पहले दोनों का हमेशा डिवाइड होता है तो 160 प्लस 140 इतना कर लेंगे, 160 प्लस 140 और बटा में क्या हो जाए दोनों का स्पीड का ऐड, क्योंकि विपरीत दिशाओं में चल रहा है तो कितना हो जाएगा, ऐड करने के बाद ऐड करेंगे तो हम 144 हो जाएगा। देखिए 7 से 14 144, अब इसको क्या है किलोमीटर है तो मीटर पर सेकेंड में बदलना पड़ेगा, तो 5 से 18 5 बटा 18 तो 18 ऊपर कर देते हैं। ओके, इस प्रकार जब आप हल करेंगे तो इसको ऐड करने के बाद कितना आ रहा है 1600 यानी 300 गुने 18 अब बटा में 144 और गुने 5 तो 144, इसको आप हल करेंगे तो कितना आएगा 15/2 यानी 7.5, 15/2 आएगा यानी 7.5। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2 धनात्मक संख्याओं का योग कितना दिया हुआ 65 दिया हुआ, उनके गुणनफल का वर्गमूल 26 है तो उनके अनुपातों का योग ज्ञात करें। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। x + y बराबर क्या दिया हुआ 65 और उनके वर्गमूलों का गुणनफल बराबर कितना दिया हुआ है
26। इसको और 122 बराबर 676 लिख सकते हैं, बिल्कुल हाँ लिख सकते हैं। क्या 1/x प्लस 1/22, तो 122 कितना 22 प्लस x, तब इसको क्या लिख सकते हैं 65/676। इसको आप हल करेंगे तो देखिए कितना आएगा मेरा, 13 से काट दीजिए, 13 पचे 65 और 13 का 13, 13 पचे 65 और 13 दूनी 676 है, 13 दूनी 26 यानी 5/52। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवार के सहारे रखी हुई एक सीढ़ी के पाद और दीवार के मध्य का कोण 45 है और सीढ़ी का पाद दीवार से 6.6 मीटर दूरी है, तो सीढ़ी की लंबाई, बिल्कुल आसान सा है। क्या बोला कि एक दीवार है, दीवार के सहारे सीढ़ी मतलब 45 डिग्री के साथ कोण बना रही है, 45 डिग्री के साथ कोण बना रही है, और जो दीवार है और सीढ़ी का कोण जहाँ पाद बिंदु है उसका कितना है 6.6 मीटर है, 6.6 मीटर है, तो ये भी कितना होगा जाएगा 6.6 मीटर। तो इस हिसाब से इसका कितना होगा 2 गुना 6.6। इस प्रकार मेरा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सीढ़ी की लंबाई हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए कॉमा बी, ए बी से इतना अधिक है और सी ए और बी का योग से इतना कम है, तो ए सी का कितने प्रतिशत अधिक है, बिल्कुल आसान सा है, ए बी और सी, ए बी और सी। तो इसको आप 48% को आप क्या लिख सकते हैं, 48% अधिक है, 48% को आप लिख सकते हैं इतना 48/100 यानी 12 का 12, 4 से 12 × 48 और 25। ओके, तो जब यदि B 25 होगा तो ये कितना हो जाएगा, B 25 होगा तो B 25 और 12 37। तो बोला है क्या, C है जो A और B का योग, A और B का योग, A और B का योग कितना 7 5 12 की 2 और 5 3 2 5 1 6 62 हो जाएगा। अब 62 है तो इसका कितना प्रतिशत कम है, 60% कम है, तो 60% कम का मतलब हुआ 4/10, 4/10। तो इस प्रकार यहाँ कितना आ रहा है इसका मान 24.8 आ रहा है। तो इसका अंतर कितना हो गया, बोला क्या ए और सी से कितने प्रतिशत का अधिक है, अंतर हो गया हमारा 12.2 और बटा में सी से बोला तो सी का हो जाएगा 24.8 गुने 100। इसका मान कितना आ रहा, हल करेंगे तो 49.19। तो इसको ऑप्शन में बोला 0.1 स्थान तक सही होना चाहिए, तो इसको आप लिख सकते हैं क्या 49.2 हमारा राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12 मिनट और 18 मिनट में भर सकते हैं। टंकी को भरने के लिए दोनों को पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, तो खाली टंकी कितने देर में भरेंगे, बिल्कुल आसान है। क्या है देखिए सॉरी, ए 12 घंटे बी 18 घंटे, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 36, तो ए का 3 और बी का 2, तो दोनों बोल रहा है तो 36/5, 36/5 कितना होगा, 36/5 कितना हो जाएगा, ये कहने का मतलब हुआ 5, 36 तो 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35 है, 7.1/5, तो इसका जब 60 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 घंटे और 60 घंटे 12 मिनट। ऑप्शन नंबर 7 घंटे 12 मिनट, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी धात्विक बेलनाकार पाइप का आयतन है 3564 है, यदि इसकी बाह्य त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, इसकी मोटाई 3 सेंटीमीटर है, तो पाइप की लंबाई क्या है। देखिए बिल्कुल आसान है, हाइट यानी बेलन का काम करेगा, तो इसका कैपिटल आर बराबर कितना 12, स्मॉल आर बराबर 12 - 3 यानी 9। तो ये बेलन का आयतन क्या जानते हैं πr²h, तो बेलन का यानी वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा πr²h। तो यहाँ क्या है मोटाई यानी खोखला बेलन है, तो खोखले बेलन का क्या होता है, खोखले बेलन का होता है
पाई एच और आर में पाई आर स्क्वायर एच होता है स्क्वायर एच, तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर के स्क्वायर। ओके, तो इसको आप क्या लिखें 22/7 गुने एच ज्ञात करना है हमको। इसका मान दिए हुए कितना 3564। ओके, ध्यान दीजिएगा। कैपिटल आर कितना है, कैपिटल आर है 12 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। इसको आप किस तरह से तो और लिख सकते हैं 3564। इसको आप 22/7 गुने एच एक बार जोड़ के एक बार घटा के लिख सकते हैं। हाँ, ए माइनस बी के होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर बराबर ई लिख सकते हैं, एक बार जोड़ के एक बार घटा के 3564। जब आप इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 22/7 गुने एच ई -3 अब 12 8 20 1 21, तो ये कितना हो जाएगा 3 बराबर 3564। तो एच बराबर कितना होगा 3564 बराबर 22 गुने 9। इसको जब आप हल करेंगे तो 18 सेंटीमीटर आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखिए दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगा हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलेंगे, और इसी तरह के मैं आपको प्रतिदिन एक सेट का प्रोवाइड करूँगा।